जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर पुनः एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं यह अगली कड़ी है। जैसे कि मैंने कल बताया था काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार के बारे में। उसमें का जो मैंने बताया था कि ये गिनती के आधार पर नाउन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक काउंटेबल नाउन होता है तो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और फिर बताया था मैंने काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं, दो भागों में बांटा गया अनकाउंटेबल नाउन को, जिसमें एक होता है मटेरियल नाउन और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे सबसे पहले गिनती के आधार पर जो नाउन का प्रकार होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। तो सबसे पहला हम लिखते हैं काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आगे वाली चीज़ों को लिंक करके पढ़ने में बहुत ही सरलता महसूस हो, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे कर पाएंगे। तो इसलिए आप कृपया करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा ये। तो ये आपसे उम्मीद है। तो हमारा सबसे पहला जो है नाउन के जो प्रकार होते हैं गिनती के आधार पर दो जो होते हैं, एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो पहले हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, द नाउन विच कैन बी counted, the noun which can be counted is called countable noun, is called countable noun। अगर हिंदी में बोलें तो कह सकते हैं ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता जय श्री राम, गिना जा सकता है, उसे ही गणनीय संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को पढ़ के ही बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बात किसकी की जा रही है। इसमें बात किया गया है द नाउन विच कैन बी काउंटेड। द नाउन मतलब संज्ञा, किसी का नाम, विच कैन बी काउंटेड मतलब जिसे हम गिन सकते हो, मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा वस्तु हो, स्थान हो, उसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, गिनने के योग्य हैं। आप उसे गिन के बता सकते हैं कि 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, लाख है, जिसे आप गिन सकते हैं, उसे ही इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उसे ही काउंटेबल नाउन कहा जाता है। मतलब ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है उसे ही गणनीय संज्ञा कहते हैं। अब एज में आप सोचिए, जरा स्वयं सोचिए, आप किन किन चीजों को गिन सकते हैं? आप बहुत चीजों को गिन सकते हैं। जैसे आपके क्लास में बच्चे कितने हैं, बॉयज लड़के कितने हैं, इनको भी क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। आपके घर पर कितनी ज्यादा थी क्या बोलते हैं कि गाय हैं, भैंस हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं। ऐसे ही कोई आपका बुक्स है, बुक्स को भी क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इस प्रकार से जिन भी चीजों की आप गिनती कर सकते हैं उसे ही हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन, अर्थात गणनीय संज्ञा। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। इसके बाद इसके बताया गया था कि काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन।
PROPER, प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम इसे अच्छे से आपको समझाएंगे। द नाउन which denotes a proper person, place or thing। मतलब द नाउन विच डिनोट्स, मतलब संज्ञा, विच माने जो, डिनोट्स मतलब होता है बताता है, इंगित करता है, व्यक्त करता है, ए प्रॉपर एक उचित पर्सन माने व्यक्ति, मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति को, प्लेस एक विशेष स्थान को, थिंग एक विशेष वस्तु को। मतलब विशेष क्या चीज होती है, विशेष वह चीज होती है जिसको हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो चीजें विशेष होती हैं, प्रॉपर होती हैं। तो मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप उसे जानते हो स्पेशल। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये भी व्यक्ति तो ऐसे हो, उसे बुला दीजिए। अब उसे बुला दीजिए, मतलब लड़के को बुलाओ, हमने बोल दिया लड़के को बुलाओ। अब लड़का कौन लड़का है उसे आप जानते हैं, नहीं जानते, तो इसीलिए वह विशेष नहीं हुआ। विशेष वह हुआ जिसे आप भली भांति उसके नाम से जान सकते हैं, उसे हम बोलेंगे वो विशेष है। जैसे हमने कहा कि द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब इसका अगर शुद्ध मैं हिंदी में अगर डेफिनेशन बताऊं तो इसे आप बोलेंगे नाउन मतलब संज्ञा, अलग अलग करके समझते हैं। संज्ञा विच मीन्स जो, डिनोट्स मतलब होता है बताता है, इंगित करता है, व्यक्त करता है, ए प्रॉपर एक उचित, पर्सन माने व्यक्ति, उचित को विशेष भी बोल सकते हैं हम, एक विशेष व्यक्ति, प्लेस स्थान, और अथवा थिंग माने वस्तु। मतलब एक ऐसा संज्ञा जिससे आपको किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चलता हो, तो उसे आप बोलेंगे यह प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं कहूं कि किताब लाओ, किताब लाओ। अब किताब कौन सी किताब है, अब किताब कौन सी किताब है, अब किताब का नाम रखेंगे तब तो हम उसे जान पाएंगे किस किताब की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहें किताब लाओ तो किताब से केवल उसका पता नहीं चलता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक प्रॉपर नाउन नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम उसी किताबों का नाम बोल दें, जैसे मान लें मैं कह दूं कि गीता लाओ। अब गीता क्या है, किसी वस्तु का नाम है ना, एक किताब का क्या है, नाम है। तब वह जो नाम हुआ, नाम, वह उसका प्रॉपर एक विशेष हो गया। मतलब किताब है, कोई विशेष किताब है, तो क्या नाम है उसका, गीता। क्या नाम उसका, रामायण भी हो सकता है, क्या नाम उसका, बाइबल भी हो सकता है, इस प्रकार से कुरान भी हो सकता है। इस प्रकार से जब हम किसी चीज का स्पेशल, जब उनका नाम रख देंगे, कैटेगरी में नहीं रखेंगे, उसका नाम हम जब स्पेशल लेंगे तो वह जो होगा प्रॉपर नाउन होगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं गाड़ी लेकर आओ। अब गाड़ी, कौन गाड़ी की बात कर रहे हैं, नहीं क्लियर नहीं हो रहा है ना किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। बशर्ते मान लीजिए कि वो तो आपका मतलब कोई बहुत जानता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी को लेकर के आ सकता है। लेकिन अगर वैसे बोला जाए कि गाड़ी लेकर आओ, अब गाड़ी लेकर के आओ, तो कौन सी गाड़ी की बात की जा रही है, इसमें क्लियर हो रहा है कुछ कि किस मोटरसाइकिल की बात की जा रही है, कौन सी गाड़ी की बात की, क्योंकि गाड़ियां तो बहुत होती हैं, इसलिए केवल गाड़ी कह देने से यह प्रॉपर नहीं होगा। जबकि हम कहेंगे अगर तुम जाओ कार लेकर के आओ, तो कार जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। तो कहने का मतलब कुछ भी अगर नाउन है, अगर उस नाउन वह विशेष, अगर उसे आप नाम, विशेष नाम से अगर जाना जाएगा, जो उस नाउन का विशेष नाम जो होगा, वह विशेष नाम उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको एज में, तो जैसे मान लीजिए हो गया, अगर व्यक्तियों के नाम में सबसे पहले मैंने लिखा है डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, पहले व्यक्ति के नाम में, तो जैसे मान लीजिए हो गया व्यक्ति के नाम में राम, महेश। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो इसके बाद मैंने लिखा है प्लेस, स्थान के नाम में, तो स्थान के नाम में हम लिख सकते हैं दिल्ली, आगरा। हम अगर थिंग के नाम पर चलते हैं तो थिंग में कोई बात, कोई चीज़ हो गया, जैसे मान लीजिए हो गया पेन, और हो गया मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार से ETC एटसेट्रा ये सभी जो होंगे प्रॉपर नाउन होंगे। तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरा कॉमन नाउन में।
कॉमन नाउन, जिसे बोला जाता है जाति वाचक संज्ञा। ये हुआ हमारा कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसका भी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। द नाउन which denotes a common person, place or thing। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको। मतलब द नाउन मतलब होता है संज्ञा होता है, विच मतलब होता है जो, डिनोट्स मतलब होता है व्यक्त करता है, एक कॉमन मतलब होता है एक, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन मतलब जो सबके लिए यूज किया जाता हो, पर्सन माने व्यक्ति को, प्लेस माने स्थान को, थिंग माने वस्तु को। अब जैसे देखिए, जैसे कोई कॉमन व्यक्ति क्या हो गया, मैंने बोला कि उस लड़के को बुलाओ। अब मैं बोला उस लड़के को बुलाओ, तो इसमें आपको क्लियर हो रहा है किस लड़के की हम बात कर रहे हैं। हम मुकेश की बात कर रहे हैं कि दिनेश की बात कर रहे हैं कि रमेश की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, श्याम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आखिर में ये क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो होगा एक क्या बोलते हैं कि यह एक कॉमन नाउन होगा, यह प्रॉपर नाउन नहीं होगा, यह कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने बोला कि लड़के को बुलाओ, वह लड़का हमें क्लियरिफाई नहीं कर रहा है हम किस विशेष बच्चे की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से यह जो होगा एक कॉमन नाउन होगा। वैसे ही मान लीजिए कि मैं किसी उसके बाद मैं लिखा है एक प्लेस स्थान, मैं किसी स्थान का नाम बोलूं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वह शहर में रहता है। अब कौन शहर में किस शहर में रहता है, वो जो नाउन है, जो शहर तो नाउन हुआ ना क्योंकि स्थान का नाम है, लेकिन उस शहर के नाम से हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किस शहर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शहरें तो बहुत सारी होती हैं। इसलिए जब हम किसी नाउन की बात करते हैं, अगर उस नाउन से उस किसी विशेष जिसके बारे में बात करें, उसकी विशेष का हमें पता नहीं चल पाता है कि किसके प्रॉपर हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, वह जो होता है कॉमन नाउन होता है। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि वह शहर में रहता है, तो किस शहर में रहता है ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो शहर है शब्द वह जो होगा ये कॉमन नाउन होगा। जैसे मान लीजिए कि वह कहा जाए कि वे सब गांव में रहते हैं। अब गांव जो है एक नाउन है क्योंकि स्थान का नाम है, तो लेकिन हम किस गांव की बात कर रहे हैं प्रॉपर उसका नाम पता नहीं चल रहा है, नहीं पता हो रहा है कि प्रॉपर किस गांव की बात की जा रही है, इसलिए केवल गांव कहना यह भी एक कॉमन नाउन ही होगा। ऐसे अगर हम बात करें तो प्लेस के बाद थिंग्स की बात करते हैं, वस्तुओं की बात करते हैं, तो वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जाओ गाड़ी लेकर के आओ, तो गाड़ी एक वस्तु ही हुआ, लेकिन कौन सी गाड़ी की बात की जा रही है यहां पर भी इसका प्रॉपर पता नहीं चल रहा है किस गाड़ी की बात की जा रही है, इसलिए ये वैन जो होगा, गाड़ी जो होगा, ये भी एक कॉमन नाउन ही होगा। तो मतलब किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूंगा आपको कि जाओ कपड़े लेकर के आओ, हम किस कपड़े की बात कर रहे हैं, कौन सा कपड़ा, कपड़े तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उससे हमें उचित पता नहीं चल रहा है कि कौन से कपड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कपड़ा नाउन तो है लेकिन यह किस नाउन में जाएगा, तो ये कॉमन नाउन में जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ ये कॉमन नाउन का डेफिनेशन, और उम्मीद है आप समझे होंगे। इसका एज में भी लिख दिया जाए, एज में लिख दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि द नाउन विच डिनोट्स एक कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन में जैसे मान लीजिए हो गया बॉय हो गया, गर्ल हो गया। मैं अगर ये भी कह दूं आपको जाओ शिक्षक को बुला करके लाओ, तो शिक्षक किस शिक्षक की बात करें, शिक्षक बहुत सारे होते हैं आपके स्कूल में, अगर जैसे स्कूल में पढ़ते हैं 10 शिक्षक 20 शिक्षक, मतलब अधिक शिक्षक हो सकते हैं। अब किस शिक्षक की बात की जा रही है, उसमें शिक्षक को बिल्कुल प्रॉपर बोला नहीं जा रहा है कौन शिक्षक है, क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी जो होगा शिक्षक, टीचर जो होगा, ये भी जो हो जाएगा आपका एक कॉमन नाउन में ही आएगा। और उसके बाद आपका आ गया स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए हो गया सिटी, उसके बाद हो गया विलेज, ओके। उसके बाद थिंग्स के नेम में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हो गया बुक, क्लॉथ, ETC एटसेट्रा। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ कॉमन नाउन। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बाद जो काउंटेबल नाउन में जो तीसरा आता है वह होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे, पहले से इरेज कर देते हैं। तो ये है तीसरा कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का पहले तो जानेंगे हिंदी अर्थ क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। आपको इसके नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि क्या बात की जाएगी। इसमें कुछ तो जरूर आप आत्ममंथन कर रहे होंगे कि समूहवाचक संज्ञा, समूह शब्द से तो आप परिचित होंगे। समूह से बात ही आ जाती है कि जहां पर एक से अधिक लोग हों, दो या दो से अधिक लोग हों, उसी को ही हम बोलेंगे समूह है। तो जो समूह के रूप में जब भी होंगे हमारी जो कोई भी संज्ञा होगी, अगर वो संज्ञा समूह के रूप में है, मतलब दो या दो से अधिक है, तो उसे हम बोलेंगे कि वह एक समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा और वह जो होगा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे सबसे पहले इसका डेफिनेशन के बारे में हम डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, क्या कहा जा रहा है। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन मतलब संज्ञा, विच डिनोट्स मतलब जो व्यक्त करता है एक ग्रुप, एक समूह को, आप पर्सन्स व्यक्तियों के, आर अदर क्रिएचर्स अथवा दूसरे जीव जंतुओं के, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और किसी भी वस्तुओं के समूह को। जब कोई भी शब्द मतलब कोई भी एक ऐसा नाउन शब्द, जिस नाउन शब्द से आपको ये पता चलेगा कि वह किसी व्यक्तियों का समूह है या अन्य किसी भी जीव जंतुओं का समूह है, समूह की बात की जा रही है उससे, और या किसी वस्तुओं के समूह की बात की जा रही है, तो ऐसे नाउन शब्द जो होंगे वह कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। अब समूह के बारे में जैसे बात करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करते हैं, तो व्यक्तियों के समूह के बारे में जैसे हो गया एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं, जैसे बच्चे अगर कमरे में बैठे हुए हैं तो एक बच्चा नहीं है, अगर बहुत सारे बच्चे हैं, 40 हैं, 50 हैं, तो वहां पर बच्चा वो तो नाउन हुआ, बच्चा नाउन हुआ, मतलब छात्र जो है क्लास में बैठे हुए या बोलिए स्टूडेंट जो है वह नाउन हुआ। लेकिन वह स्टूडेंट जो है अगर बहुत सारे हैं तो हम उनको बोलेंगे कि एक ग्रुप, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कक्षा का एक मतलब जैसे बच्चे जो हैं कमरे में बैठे हुए हैं, छात्र कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक छात्र नहीं है, हमको पूरे छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे जो भी हमको बैठे हुए हैं कमरे में, हम उनको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि एक मतलब छात्रों का एक कक्षा। उसके बाद है ए टीम ऑफ प्लेयर, मतलब खिलाड़ियों का एक समूह है। तो इस प्रकार से आपको पता चल रहा है इसको पढ़ने से कि मतलब ये समूह में बात की जा रही है। स्टूडेंट है तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब पूरे क्लास के स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो क्लास में स्टूडेंट जो पूरे होंगे एक समूह में होंगे, अधिक होंगे वो। और ये टीम ऑफ प्लेयर मतलब खिलाड़ियों का एक टीम, एक समूह जो होगा वो भी खिलाड़ियों का जो समूह होगा उसमें भी ज्यादा लोग ही होंगे। इस प्रकार से हम नाउन की तो बात कर रहे हैं, ये जो प्लेयर है वह नाउन है, ये जो है स्टूडेंट है वह नाउन है, लेकिन वह झुंड में है, समूह में है, इसलिए नाउन ही होंगे, लेकिन ये कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अगर क्रिएचर के बारे में बात करते हैं, अन्य जीव जंतुओं के, प्राणियों के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हो गया ए फ्लीट ऑफ शिप्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब भेड़ों का एक झुंड, भेड़ों का एक झुंड। वैसे हो गया ए नेस्ट ऑफ एंट, मतलब हो गया चींटियों का एक झुंड, चींटियों का समूह, मतलब जहां पर चींटियां एक ही पास में बहुत ज्यादा रहती हैं। आप शायद देखे होंगे चींटियों के भी नेक्स्ट को, एक मतलब उनका प्रॉपर एकदम घोंसला टाइप होता है, समझिए, उसमें बहुत सारी चींटियां रहती हैं एक ही पास, तो उसको हम नेक्स्ट से हम उसे संबोधित करते हैं, और जिसका मतलब होता है चींटियों का एक समूह होता है जहां पर बहुत सारी चींटियां रहती हैं। ग्रुप ऑफ थिंग्स, इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं का एक समूह है, चाहे हम बोल सकते हैं इसको कलेक्शन ऑफ ए थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ए थिंग्स कह सकते हैं, मतलब वस्तुओं का एक समूह हो जाएगा। जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, और वो गुच्छे में जब होता है अंगूर तो एक अंगूर की बात नहीं की जाती है, वहां पर बहुत सारे अंगूर हैं, क्योंकि ये गुच्छा होगा तो गुच्छा में एक अंगूर तो होगा नहीं, इसलिए ए बंच ऑफ ग्रेप्स जो होगा यह एक कलेक्टिव नाउन होगा। वैसे ये लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक की हम केवल बात करेंगे तो एक बुक की बात करेंगे, लेकिन अगर वो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गया मतलब अब लाइब्रेरी में एक बुक तो होता नहीं है, बहुत सारे बुक्स होते हैं, इसलिए ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स जो है एक कलेक्शन ऑफ ए थिंग्स हुआ, यह भी एक कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये रहा ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब हम बात करेंगे अगला जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जो है मतलब अगणनीय संज्ञा है। अब अगणनीय संज्ञा के बारे में बात करते हैं, तो चलिए इसके बाद अब उस पर चलते हैं। अगणनीय संज्ञा पहले इसे इरेज करते हैं। तो ये है काउंट्स ऑफ नाउन का दूसरा जो पार्ट है, संख्या के आधार पर देखा गया है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन, इन सब चीज़ों को मैंने डेफिनेशन और उसके जो दो पार्ट होते हैं उनको मैंने पहले ही लिख लिया, ताकि मुझे लिखने में समय न व्यर्थ करना पड़े, और मतलब वीडियो भी छोटा हो और आपको अच्छे समझ में भी आए, समझाने का मुझे मौका मिल सके, वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचे, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया इसे।
तो अनकाउंटेबल नाउन कहते किसे हैं, पहले इसका हिंदी में अगर अर्थ देखिए तो लिखा है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय मतलब अगणनीय मतलब गणनीय मतलब होता है जैसे गणना कर सकते हैं, और अगणनीय का मतलब हो गया जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। अर्थात ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं तो उस संज्ञा को हम अगणनीय संज्ञा अर्थात अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब उसका इंग्लिश में डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द नाउन संज्ञा विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, मतलब अगणनीय संज्ञा कहते हैं। फिर अब बात करते हैं एज की। जैसे में आपको कहा जाए जो तेल क्या है, तो बोलेंगे आप तेल एक पदार्थ का नाम है। तो तेल एक पदार्थ का नाम है तो तेल कोई संज्ञा तो हुआ ना, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल हुआ। तो जब तेल संज्ञा हुआ तो बताइए संज्ञा को, अगर तेल को आप गिन सकते हैं तो बोलेंगे नहीं गिन सकते, इसीलिए तो ये किस नाउन में है, अनकाउंटेबल नाउन में है। तो ऐसे ही वाटर जो है, वाटर भी एक पदार्थ का नाम है, लेकिन हम इस पदार्थ को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। फ्लोर जिसका मतलब होता है आटा, जो गेहूं से बनाया जाता है, और ये चावल का भी बनाया जा सकता है, तो ये फ्लोर भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी जो होगा यह एक ये पदार्थ है, इसको हम गिन नहीं सकते, ये भी जो होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आएगा। और ये विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, ज्ञान। अगर आपके पास जो है ये अगर गिन पाएंगे क्या कि 1 2 3 4 कितना है, नहीं गिन सकते। मतलब कहने का मतलब ये है जो हमारे जो गुण भी होते हैं, जो मैटर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, वो जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब उसी को हम गुण को और इसको, जैसे ये गुण हुआ ना, ऑनेस्टी गुण हुआ, विजडम गुण हुआ, तो इनको और फिर से ये पदार्थों को हम इनको दो अनकाउंटेबल नाउन को इसी 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक मैटेरियल नाउन और एक जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब आपको नाम से ही कुछ तो ये क्लियर हो जा रहा है, मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि कोई भी चीज पढ़िए सबसे पहले उसके नाम के अर्थ को समझिए, उसके नाम के मतलब को समझिए कि नाम का क्या मतलब है। तो यहाँ मैटेरियल नाउन का मतलब हो गया जो मैटर से बना हुआ संज्ञा है, मतलब पदार्थवाचक जो संज्ञा है, मतलब एक ऐसा संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स मैटेरियल, एक ऐसा नाउन जो किसी पदार्थ को व्यक्त कर रहा हो, पदार्थ को बताता हो, वो जो होता है वह नाउन जो होता है मैटेरियल नाउन होता है। जैसे ऑयल एक पदार्थ है, मिल्क दूध एक पदार्थ है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑयल, मिल्क, वाटर, फ्लोर, ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं ये सभी जो होंगे मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहां तक कि जैसे कि आपने सुना होगा सैंड मीन्स होता है बालू, बालू भी जो होगा एक मैटेरियल नाउन ही होगा, वह एक पदार्थ है और इसे आप गिन नहीं सकते हैं। सॉइल मीन्स मिट्टी को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी जो होगा एक मैटेरियल नाउन के ही अंतर्गत आएगा। अब अगला हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन का जो दूसरा है वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। मतलब एक ऐसी संज्ञा जिससे भाव का पता चलता हो, किसी व्यक्ति के भाव का, किसी वस्तु के भाव का, वस्तु के भाव को तो न लिया जाए, मतलब किसी विशेष करके किसी व्यक्ति का भाव का जब पता चलता है तो वो जो होता है कहलाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने इसका लिखा भी है डेफिनेशन, द नाउन मतलब संज्ञा विच डिनोट्स क्वालिटी, जो गुण को डिनोट करता है, किसके गुण को, विशेष रूप से किसी व्यक्ति के गुण को। तो जो नाउन किसी व्यक्ति के गुण को डिनोट करता है वह जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ये मेरे गुण हैं, इसे हम गिन नहीं सकते कि मेरे अंदर कितनी कौगो ईमानदारी है, कौगो है, एगो है, दूगो है, 3 गो, मतलब 1 2 3 4 कितनी है मेरे अंदर ईमानदारी, इस प्रकार से हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह जो होगा ऑनेस्टी, यह जो होगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, और उसमें जो नाउन के अंतर्गत यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, इसे भी हम गिन नहीं सकते। मानवता का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मानवता क्या होता है। मानवता का मतलब ये होता है कि जैसे कि इंसानियत, जैसे आप हिंदी में एक और शब्द सुने होंगे, मानवता का ही एक सिमिलर वर्ड जो होता है ये इंसानियत होता है। मतलब किसी कोई दुख में है तो उसके दुख को आपको भी समझना, ये एक प्रकार की मानवता ही हुआ। कोई कष्ट में है, उसको उसके कष्ट से उसको निजात दिलाने की कोशिश करना, उसको कष्ट से मुक्त कराना, यह एक प्रकार की मानवता है। तो ये हमारे अंदर भाव है, इसे हम गिन नहीं सकते कि हमारे अंदर कितनी मानवता है, कितना कौगो हमारे अंदर इंसानियत है, 1 गो 2 गो, मतलब 1 2 3 ऐसे, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो होगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी भी एक हमारा क्वालिटी को बताता है। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया CHILD HOOD, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन।
और ऐसे होता है BOYHOOD, बॉयहुड। बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन एटसेट्रा। ऐसे ही जो भी नाउन होंगे, जिन नाउन से हमको भाव का पता चलता है, वह नाउन जो होते हैं भाववाचक संज्ञा अर्थात अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं और ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। तो प्रिय साथियों, मैं एक बार फिर से पूरा का समरी बताता हूं कि हम लोग आज पढ़े क्या। हमने आज ये चीज़ के बारे में चर्चा किया कि काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, और उन पांचों के बारे में मैंने वर्णन किया, जिसमें सबसे पहले मैंने वर्णन किया था काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले 3 नाउन का, जिसमें सबसे पहला नाउन प्रॉपर नाउन था, जो किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के नाम को, विशेष रूप से प्रॉपर नाम को उनको इंडिकेट कर रहा था, डिनोट्स कर रहा था। दूसरा था हमारा कॉमन नाउन, जो था किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, इनका किसी के भी, इन तीनों में से किसी के भी कॉमन चीज़ को कर रहा था, वो जो होता डिनोट्स कर रहा था, वो जो है हमारा कॉमन नाउन था। उसके बाद हमारा था कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक ऐसा नाउन जिससे समूह का व्यक्त होता था, झुंड में पाए जाते थे। तो ऐसे नाउन जो हैं व्यक्ति, वस्तु, कोई अदर क्रिएचर्स हो गए, ये सभी जो हैं आते थे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। उसके बाद हमने नाउन के ही दूसरे पार्ट का बात किया, जो अनकाउंटेबल के रूप में मैंने लिखा था। तो अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। और यह अनकाउंटेबल नाउन 2 पार्ट में बांटे गए थे, एक जो था मैटेरियल नाउन था और एक जो था अबस्ट्रैक्ट नाउन था। मैटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो नाउन किसी पदार्थ से बना हुआ होता है, मतलब उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे मिल्क जो होता है, ऑयल जो होता है, ये पदार्थ कहलाते हैं और इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 करके। इसलिए ये जो हैं ये क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा था अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, और यह भाववाचक संज्ञा भाव को व्यक्त करता है, किसी के व्यक्ति के गुणों को व्यक्त करता है, तो वो जो होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो उसके बाद बॉयहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये जो सब जो है इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ये आते हैं। इस प्रकार से नाउन के जो पार्ट्स थे, इनके सारे बारे में हमने आज वर्णन किया, विस्तृत चर्चा किया। और अगला हमारा जो वीडियो होगा ये भी ग्रामर से ही रिलेटेड होगा और नाउन से ही संबंधित। और आगे दोस्तों, आगे आने वाला जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं जो आज तक अपने जो पढ़ा उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन चीज़ों का यूज हमें और भी आगे आने वाले वीडियोज़ में आएंगे, और जिन्हें इसलिए उन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूं कि आप यूं ही मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और प्रिय मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।